नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएम वाघमारे स्टडी ऑन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के 2 ईयर बीएड का जो सिलेबस न्यूली सिलेबस उन्होंने लॉन्च किया है उसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि ये साल जो बीएड ईयरली पैटर्न से होकर सेमेस्टर पैटर्न में आ रहा है और उस सेमेस्टर पैटर्न में किस तरीके से बदलाव है या जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के अंतर्गत जो एजुकेशन का सिलेबस है आज तक ईयरली पैटर्न में था वो सेमेस्टर पैटर्न में किस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरीके से इस सिलेबस में कौन कौन से नए टॉपिक और पुराने टॉपिक किस तरीके से ऐड किए हैं या किस तरीके से रखे गए हैं, उसका एक रिव्यू आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। रिसीव्ड सिलेबस फ्रॉम बीएड 2 ईयर प्रोग्राम, यानी कि जो आज आप लोगों के जो राउंड शुरू है, फर्स्ट और सेकंड राउंड हो चुका है और थर्ड राउंड के अंतर्गत आपके एडमिशन होने वाले थर्ड और इंस्टीट्यूशनल राउंड, उससे पहले पुणे यूनिवर्सिटी ने ये 2025-26 के अंतर्गत बीएड 2 ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस यहाँ पर दे दिया है उसके संदर्भ में आज हम जानकारी देखेंगे। इसे प्रोविजनल सिलेबस कहा गया है क्योंकि इसमें और भी कुछ जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो यहाँ से आगे भी होते रहेंगे। जो सिलेबस है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सिलेबस है। सेमेस्टर पैटर्न 2025 से कहा जाएगा, यानी कि जो भी आपका मार्कशीट है उस मार्कशीट के ऊपर अभी सेमेस्टर पैटर्न 2025 के अंतर्गत ये आपका कोर्स यहाँ से आगे रन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले पैटर्न 2015 था जो ईयरली पैटर्न का था। 2015 से लेकर 2025 तक जो ईयरली पैटर्न था उस ईयरली पैटर्न से अब हम सेमेस्टर पैटर्न में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये सिलेबस जो है वो न्यू सिलेबस है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के अंतर्गत इसे एसपीपीयू यूनिवर्सिटी ने रखा गया है। तो इसके संदर्भ में और देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से बदला या किस तरीके से आपको जो पैटर्न रखा गया है वो पैटर्न आपका यहाँ पर दिया जाएगा। प्रियम्बल एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, यानी कि जो आपने सीईटी सेल की तरफ से एडमिशन किया है 55% मार्क्स आपको होने चाहिए और उसका जो भी क्राइटेरिया है जो सीईटी सेल और कैप रजिस्ट्रेशन में आपने किया है बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर दिया है। एडमिशन प्रोसेस दी गई है। एलिजिबिलिटी नॉर्म एंड अपेयरिंग ऑफ द बीएड एग्जामिनेशन ये दिया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखिएगा कि बीएड आप 2 मीडियम में कर सकते हैं, ओनली फॉर 2 मीडियम, वन फॉर मराठी मीडियम और सेकंड फॉर इंग्लिश मीडियम। अभी आपको कॉलेज में जाकर जो कॉलेज रहेगा आपको जो अलर्ट हुआ है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और इंस्टीट्यूशनल राउंड में, वहां पर जाने के बाद ये मीडियम आप चूज कर सकते हैं। ये इसे कहा जाएगा आपका एग्जाम जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको वहां पर चूज करनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसे कहा जाता है। मराठी और इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में ये नहीं रहेगा। एक तो आप मराठी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि 2 ही मीडियम में ये कोर्स सेमेस्टर पैटर्न 2025 रन किया जाएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएड प्रोग्राम के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं ये दिए गए हैं। इसे हम बाद में सेकंड वीडियो में जान लेंगे जहां पर हम बीएड का विस्तृत जो सिलेबस है वो देखेंगे। आज सिर्फ सेमेस्टर 1 पैटर्न किस तरीके से आपके सामने यहाँ पर रखा गया है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपका राउंड 1 और राउंड 2 हो चुका है, राउंड 3 में आप प्रवेशित हैं और राउंड 4 आने वाले दिनों में लग जाएगा। इससे पहले आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि भाई हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में हमारा सेमेस्टर पैटर्न क्या है या किस तरीके से इसे रन किया जाएगा। देखिएगा कि सेमेस्टर 1 की जो विभागनी है या उसका डिवाइडेशन है वो 1, 2, 3 और 4 पार्ट में किया गया है। सेमेस्टर 1 का डिवाइडेशन जो है वो 4 पार्ट में किया गया है। कोर्स कैटेगरी इसे कहा जाता है।
यहाँ पर जो दिए हैं कोर्स के नाम दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पर कोर्स टाइटल है, आपको इस कोर्स सीखने के बाद कितने क्रेडिट्स मिलेंगे ये इस कॉलम में दिया गया है। ये 4 क्रेडिट पढ़ाने के लिए आपका टीचर जो समय ड्यूरेशन दिया गया है वो 60 आवर्स का दिया गया है। और यहाँ पर इसकी मार्किंग स्कीम दी गई है कि आपको इंटरनल मार्क्स कितने मिलेंगे और एक्सटर्नल मार्क्स कितने मिलेंगे। आई यानी कि इंटरनल, ये इंटरनल मार्क्स आपके कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो आपको देगा। और एक्सटर्नल मार्क यानी कि ई यानी कि एक्सटर्नल मार्क, ये ई मतलब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम इस पेपर का होने वाला है। अब ये 4 जो कैटेगरीज है कोर्स कैटेगरीज, उसमें नंबर 1 पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कोर कोर्सेस इसे कहा गया है। जो हम एनुअल पैटर्न में इसे कंपलसरी पेपर कहते थे, अब इसे कोर कोर्सेस कहा गया है। कोर कोर्सेस सेमेस्टर 1 में सिर्फ 2 रहेंगे, 101 और 102। 101 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप रहेगा, 4 क्रेडिट का रहेगा। आवर्स इसके लिए 60 आवर्स दिए गए हैं और इसका पैटर्न रहेगा इंटरनल 30 मार्क्स का रहेगा और एक्सटर्नल 70 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल 30 मार्क्स में आपको प्रैक्टिकल, उस कोर का प्रैक्टिकल, उसका सेमिनार, उसकी सेकंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी आपको करनी है। एक्सटर्नल पैटर्न में आपको 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी की तरफ से छपकर पेपर आएगा जिसे हम एक्सटर्नल एग्जाम या एनुअल एग्जाम कहेंगे। वो एनुअल एग्जाम का पेपर आपको 70 मार्क्स के लिए यहाँ पर दे देना है। ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा एग्जाम, वो एग्जाम आपको दे देना है। ओके, अब कोर कोर्स में दूसरा पेपर आएगा जिसे कहा गया है बीएड 102। बीएड 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी 4 क्रेडिट का रहेगा, 60 आवर्स रहेगा और इसका पैटर्न भी बिल्कुल 30 प्लस 70 रहेगा। इंटरनल 30 मार्क्स का रहेगा, एक्सटर्नल 70 मार्क्स का रहेगा। 70 मार्क्स का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी का पेपर जो है वही एसपीपीयू की तरफ से आपको आ जाएगा, उसका आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा जिसे हम एनुअल एग्जाम कहते हैं। यानी कि कोर कोर्सेस में 2 कोर्सेस रहेंगे, 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। देन नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कहा गया है, उसे ऑप्शनल कोर्सेज भी कहा गया है। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज या ऑप्शनल कोर्सेज जिसे हम मेथड्स कहते हैं, जिसे हम मेथड कहते हैं। मेथड में 103 रहेगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड स्कूल सब्जेक्ट ये नीड टू फ्रॉम द गिवन लिस्ट। सिलेबस में एक लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको क्या करने हैं, ये नीड टू सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने हैं आपको, जो कि एनुअल पैटर्न में भी थे। एनुअल पैटर्न में 106 107 के तौर पर थे, यहाँ पर 103 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड स्कूल सब्जेक्ट ये नीड टू फ्रॉम द गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दी जाएगी। आपका जो भी फील्ड है, आप जो भी स्ट्रीम से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है या कॉमर्स स्ट्रीम से है, वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने। समझो कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका पहला रहेगा साइंस और दूसरा मेथड रहेगी, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर आपको उसके लिए 2+2 क्रेडिट यानी कि 4 क्रेडिट का हो जाएगा। फर्स्ट मेथड के लिए 2 क्रेडिट, सेकंड मेथड के लिए 2 क्रेडिट। आवर्स ड्यूरेशन उतना ही रहेगा 60 आवर्स का और पैटर्न वही रहेगा सेम 30 प्लस 70। 30 मार्क्स का इंटरनल रहेगा, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। 70 मार्क्स में ये पेपर डिवाइड होकर 2 मेथड्स का आएगा, यानी कि साइंस का हाफ रहेगा और मैथमेटिक्स का हाफ रहेगा। ऑप्शनल कोर्स में जो नेक्स्ट पेपर आ जाता है उसे कहा जाएगा बीएड 104 पेडागोगी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट एज इन बीएड 103। जो 103 में आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपको स्कूल डिसिप्लिनरी सिखाया जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के जो टेक्स्ट बुक है एसएससी बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के, उसमें से रेफरेंस दिया जाएगा आपको। यानी कि समझो कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस का 7 स्टैंडर्ड के 2 चैप्टर रहेंगे, 8 के 1 रहेगा, 9 का 1 रहेगा, ऐसे रहेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड स्कूल सब्जेक्ट में सीखना है। तो दूसरी बार आपको पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की उसकी पेडोलॉजी सीखनी है आपको,
यानी कि अध्यापन शास्त्र उसका सीखना है आपको, उसी पेपर के तहत साइंस ए कहलाएगा और बी कहलाएगा मैथमेटिक्स। 2 क्रेडिट साइंस के लिए रहेंगे, 2 क्रेडिट्स मैथमेटिक्स के रहेंगे। 60 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। सेम पैटर्न रहेगा, 30+70, 70 मार्क्स का जो पेपर है यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा। 30 मार्क्स का इंटरनल इवेल्युएशन होगा। ये जो सभी 30-30 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं वो इंटरनल इवेल्युएशन रहेगा, और 70-70 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इसका जो एनुअल एग्जाम रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम, उसको आपको पेपर आएगा। यानी कि पार्ट 1 में आपको कोर कोर्सेस रहेंगे 101, 102। पार्ट 2 में स्पेशलाइजेशन कोर्सेस रहेंगे, जिसे हम मेथड कहेंगे। 103 ए मेथड, 103 बी मेथड, 104 ए मेथड, 104 बी मेथड। ओके, अब वो लिस्ट कौन सी है तो वो लिस्ट में हम लास्ट में देख लेंगे। चलिएगा अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में प्रैक्टिकिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग 105 में आएगा है, और इसमें अब यहाँ से जो भी पार्ट्स आपका शुरू हो जाता है वो इंटरनल इवैल्यूएशन कहलाएगा, और ये प्रैक्टिकल बेसिस पर रहेगा। ये इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम सिर्फ 101 टू 104 के देने हैं। 105 से लेकर 108 तक ये सभी प्रैक्टिकल इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा। उसमें कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग का पोर्शन आ जाता है 105 में। 105 इसे नाम दिया गया है टीचिंग कंपिटेंसी 1 कहा गया है इसे। यहाँ पर होगा माइक्रो टीचिंग, इंटीग्रेशन लेसन, सिमुलेशन लेसन। ये 2 क्रेडिट्स के लिए रहेगा, 30 आवर्स रहेंगे, और 50 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। और जो भी ये मार्क्स 50 है आपके मार्कशीट पर छप कर आएंगे, ये 50 मार्क्स इंटरनल इवैल्यूएशन के। उसके लिए आपको माइक्रो टीचिंग, इंटीग्रेशन लेसन, सिमुलेशन लेसन, और बी में डिजिटल टीचिंग स्किल आपको सीखने हैं, उसका प्रैक्टिकल ले लेना है, उसके लेसन्स ले लेने हैं। आपका इंचार्ज प्रोफेसर, ग्रुप इंचार्ज प्रोफेसर आपके ये लेसन लेगा और उसके लिए ये मार्किंग करेगा। चले गया पार्ट 3 में, यानी कि माइक्रो टीचिंग और टीचिंग का है पार्ट 3। पार्ट 4 में एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। कौन सी एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं तो उसमें 106, 107 और 108 ये प्रैक्टिकल का भाग आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम एक एक देखते हैं। 106 में आपको क्या करना है। 106 ए में प्लानिंग फॉर द टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, एंड बी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 क्रेडिट के लिए रहेंगे। फर्स्ट क्रेडिट फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन के रहेगा, और सेकंड क्रेडिट आपका रहेगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के लिए रहेगा 1 क्रेडिट। दोनों के आवर्स रहेंगे 30 आवर्स, और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 50। यानी कि ऐसे मानकर चलिएगा, प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए 25 मार्क्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के लिए आपको 25 मार्क्स आपको यहाँ पर रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। देन नेक्स्ट बीएड 107 में भी आपको 2 एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है। 1 फॉर योगा एजुकेशन 1 क्रेडिट के लिए, और बी हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन ये 1 क्रेडिट के लिए, यानी कि योगा 1 क्रेडिट के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन 1 क्रेडिट के लिए। 30 आवर्स में पढ़ाया जाएगा आपको। इसके आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि योगा का प्रैक्टिकल रहेगा 25 मार्क्स का, हेल्थ का प्रैक्टिकल रहेगा 25 मार्क्स का, कोर्स 107 के अंतर्गत। चलिएगा फोर्थ जो पार्ट्स हम देख रहे हैं उसमें से सबसे लास्ट कोर्स आ जाएगा 108। 108 में भी ए और बी ऐसे 2 पार्ट किए गए हैं। ए पार्ट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ 1 क्रेडिट के लिए रहेगा, बी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट 1 क्रेडिट के लिए रहेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ 1 क्रेडिट, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट 1 क्रेडिट 30 आवर्स में पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए भी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 108 ए 25 मार्क्स के लिए आपको रहेगा, और 108 बी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट ये 25 मार्क्स के लिए यहाँ पर रहेगा। यानी कि 25 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 ये टोटली इंटरनल इवैल्यूएशन होगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 ये टोटली इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा। उसमें
5 में टीचिंग कॉम्पिटेंसी 1 रहेगा और पार्ट 4 में एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए जो कोर्सेज दिए गए हैं 106, 107 और 108 रहेंगे। ओके, और आपका जो थियरी एग्जाम है 101 टू 104 तक रहेगा। उसमें भी 72 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन 30 मार्क्स का रहेगा और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन 70 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 70 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी का पेपर रहेगा। इस तरीके से पूरे क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मिलने वाले हैं आपको 24 क्रेडिट का है। आवर्स 360 आवर्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, और जो मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स रहेंगे आपको 600 मार्क्स में से आपका फर्स्ट सेमेस्टर मिल जाएंगे। आपको 600 मार्क्स में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स रहेंगे, यानी कि कोर्स कैटेगरी में 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। इस तरीके से ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर आने वाली जो सितंबर की 8 तारीख है, सितंबर के 8 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो 4 जन को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 4 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होगा। कृपया ये जो यहाँ पर हमने आज फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पूरा एक पुणे यूनिवर्सिटी ने ये पूरा सेमेस्टर दिया है, उस सेमेस्टर के अंतर्गत हमने फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में आज जानकारी प्राप्त की है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, और अगर आप स्टडी ऑन यूट्यूब इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर क्या है इसके बारे में जानकारी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।